She didn't just enter the Upside Down, she stole the entire show. At such a young age, Sadie Sink didn't just play a character, she became one. ओके तो सबसे पहले आप लोगों को प्रीमियर प्रो ओपन कर लेना है एंड यहाँ से कलर मेट क्रिएट कर लेना है। कलर मेट की विड्थ आप लोगों को 1080 बाय 1920 सेट कर देनी है एंड इसका कलर जो है आप लोगों को वाइट कर देना है। एंड जो मेरी कलर मैट है मैं उसको टाइमलाइन पर ड्रैग एंड ड्रॉप कर देता हूँ। एंड बैकग्राउंड के बाद हम लोग अपने रेफरेंस वीडियो में देख लेते हैं क्या है। तो सबसे पहले तो हमारी ये सैडी सिंह की इमेज है जो हमारी मेन इमेज है और उसके पीछे हमारे 3 इमेज हैं जो कि ब्लैक एंड वाइट हैं। तो सबसे पहले हम लोग मेन इमेज अपनी टाइमलाइन में ले आते हैं। तो मैंने ये सारे एसेट्स जो हैं क्रिएट किए हुए हैं, इसकी लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। आप लोग चाहो तो अपनी वीडियो में भी इसको यूज़ कर सकते हो प्रैक्टिस के लिए। ओके तो सबसे पहले मैं ये इमेज जो है अपनी टाइमलाइन में ऐड कर देता हूँ और रेफरेंस देख लेता हूँ कि रेफरेंस में किस तरह है। रेफरेंस में हमारी मेन इमेज आ जाएगी इस तरह कुछ, और हम लोग पहले इसको सेट कर लेते हैं। इसकी पोजीशन जो है इस तरह आ जाएगी। उसके बाद जो है हमारी मेन जो है इमेज आ गई है। अब उसके बाद हमारी 3 इमेज हैं बैकग्राउंड में, तो हम लोग इसको भी ऐड कर लेते हैं। ओके तो जो इमेज है वो मैंने अपनी यहाँ पे प्रोजेक्ट में ऐड कर दी है। अब मैं इसको बारी बारी सेट कर लूँगा। तो सबसे पहले हम लोग रेफरेंस में देख लेते हैं कि हमारी पहली इमेज हमारी ये है सैडी सिंह की, तो हम लोग इसको टाइमलाइन में ले आते हैं और फिर हम लोग अपनी सेकंड इमेज ले आते हैं जो कि ये वाली थी। एंड जो हमारी थर्ड इमेज थी हम लोग उसको भी अपनी टाइमलाइन में ले आते हैं एंड अपनी मेन इमेज के पीछे इसको सेट कर देते हैं कुछ इस तरह। आई थिंक दिस इज़ गुड। तो अब हम लोग अपनी इन बैकग्राउंड की तीनों इमेज में ब्लैक एंड वाइट इफेक्ट ऐड करेंगे। तो इसके लिए सिंपली आप लोगों को कुछ नहीं करना है, इफेक्ट पैनल में आना है और यहाँ से टिंट सर्च कर लेना है और टिंट को जो है अपनी तीनों लेयर्स पे मैं तीनों लेयर्स अपनी सेलेक्ट कर लेता हूँ एंड इस पर ड्रैग एंड ड्रॉप कर देना है। तो जैसा कि आप लोग देख सकते हो कि हमारी बैकग्राउंड की तीनों लेयर जो हैं वो ब्लैक एंड वाइट हो गई हैं। इसके बाद हमारा टेक्स्ट है, हमारे जो वोग और प्राडा के लोगो हैं हम लोग पहले ये भी ऐड कर लेते हैं लाइक दिस। ओके तो वोग का लोगो जो है वो यहाँ आ जाएगा एंड जो हमारा प्राडा का लोगो है वो भी आ जाएगा हमारी टाइमलाइन में। अब हम लोग रेफरेंस वीडियो में देख लेते हैं कि हमारा टेक्स्ट है, तो अब हम लोग अपना टेक्स्ट भी ऐड कर लेते हैं। तो टेक्स्ट ऐड करने के लिए टेक्स्ट टूल लूँगा और टेक्स्ट टूल में आने के बाद अपना टेक्स्ट टाइप कर दूँगा। ओके तो मैं अपना टेक्स्ट का कलर अब जो है वो चेंज करके इसको ब्लैक कर दूँगा। तो हम लोग इसकी पोजीशन सेट कर लेते हैं एंड इसको सेंटर लाइन कर देते हैं। ओके हम लोग अपना दूसरा टेक्स्ट भी ऐड कर लेते हैं जो कि है द अपसाइड डाउन। हम लोग अपने इसी टेक्स्ट को सिंपली डुप्लीकेट कर लेंगे और इसकी पोजीशन चेंज करके यहाँ पे टाइप करेंगे द अपसाइड डाउन। ओके अब इसका फॉन्ट हम लोग चेंज कर देंगे। फॉन्ट आई गेस इसके लिए इंटर सही रहेगा, इंटर बोल्ड आई गेस ये ठीक है। इसको थोड़ा सा हम लोग अपना सिनेमैटिक थोड़ा सा एस्थेटिक बनाने के लिए हम लोग इसकी स्पेसिंग थोड़ी कम कर देंगे। मेक श्योर जब भी आप लोग कुछ इस तरह की रील क्रिएट कर रहे हो तो आप लोग अपने टेक्स्ट की थोड़ी स्पेसिंग कम कर दिया करो, जिससे आपका टेक्स्ट काफ़ी मिनिमलिस्टिक और काफ़ी एस्थेटिक लगता है। ओके काफ़ी हद तक हमारी रेफरेंस वीडियो जैसा लग रहा है। तो आई गेस हमारा जो फर्स्ट फ्रेम है वो तो एडिट हो गया है, बट हम लोग फर्स्ट फ्रेम में देख सकते हैं कि ये जूम इन हो रहा है, लाइक जूम इन होके जूम आउट हो रहा है। हमारे ब्लर इफेक्ट भी है हमारे फर्स्ट फ्रेम में और हमारी जो बैकग्राउंड की तीनों इमेजेस सैडी सिंह की क्रॉप होके दोबारा अपने वापसी फ्रेम में आ रही हैं। तो हम लोग इसको क्रिएट कर लेते हैं। लाइक हमारी जो बैकग्राउंड की तीनों इमेज हैं इसको हम लोग सेलेक्ट कर लेते हैं और इसको हम लोग कर देते हैं नेस्ट। नेस्ट करने के बाद आप लोगों को इफेक्ट पैनल में आना है और यहाँ से क्रॉप सर्च करना है और इसकी हम लोग बॉटम पोजीशन कुछ इस तरीके से इंक्रीज़ करते हैं और फिर हम लोग कुछ फ्रेम आगे आने के बाद इसको वापसी डिफ़ॉल्ट कर देंगे, जिससे ये कुछ इस तरह का इफ़ेक्ट बनेगा। ये थोड़ा सा लाइक फास्ट हो रहा है तो हम लोग चाह रहे हैं थोड़ा स्लो हो। ओके आई गेस
इतना ठीक रहेगा। ओके, अब ये बिल्कुल आप लोग देख सकते हो कि बिल्कुल सीधा सीधा लाइक क्रॉप हो रहा है, इसमें कोई लाइक फेदर नहीं है जो कि थोड़ा स्मूथली लगे क्रॉप होते हुए। तो उसको स्मूथ करने के लिए हम लोग यहाँ से एच फेदर को थोड़ा सा इंक्रीज कर देंगे। आई गेस इतना ठीक रहेगा। ओके, अब देख लेते हैं। ओके, आई गेस ये परफेक्ट लग रहा है। इसके बाद जो है हम लोग अपना जो हमारी ट्रांजिशन थी स्टार्टिंग में ब्लर वाली, ये भी क्रिएट कर लेते हैं। तो इसको क्रिएट करने के लिए सिंपली आप लोगों को यहाँ से एक एडजस्टमेंट लेयर क्रिएट करनी है। एंड एडजस्टमेंट लेयर क्रिएट करने के बाद आप लोगों को उसको टाइमलाइन में ले आना है। एंड एडजस्टमेंट लेयर टाइमलाइन में लाने के बाद आप लोगों को यहाँ से इफेक्ट पैनल में आना है और यहाँ से ट्रांसफॉर्म इफेक्ट सर्च करना है। ट्रांसफॉर्म इफेक्ट जो है अपनी आप लोगों को एडजस्टमेंट लेयर पे ऐड कर देना है। एंड यहाँ से आप लोगों को अपनी ट्रांसफॉर्म इफेक्ट में आके यहाँ से स्केल इंक्रीज कर देना है समथिंग लाइक दिस। एंड फिर कुछ फ्रेम आगे आने के बाद आप लोगों को उसको वापसी डिफ़ॉल्ट कर देना है। एंड फिर इसको ईज इन और ईज आउट करके इसके ग्राफ को सेट कर देना है कुछ इस तरह। एंड यहाँ से आप लोगों को उसके शटर एंगल को 360 पर सेट कर देना है, जिससे एक ब्लर इफेक्ट भी आएगा हमारी ओवरऑल फर्स्ट फ्रेम में। ओके, तो अब हम जो है अपना ब्लर इफेक्ट भी ऐड कर देते हैं। तो सिंपली आपको दोबारा इफेक्ट पैनल में आना है और यहाँ से गॉसियन ब्लर सर्च करना है। एंड गॉसियन ब्लर को आप लोगों को दोबारा अपनी एडजस्टमेंट लेयर पर ड्रैग एंड ड्रॉप कर देना है। एंड यहाँ से आप लोगों को अपनी गॉसियन ब्लर की वैल्यू को थोड़ा सा इंक्रीज कर देना है लाइक अराउंड 50%। एंड आप लोगों को यहाँ पे की फ्रेम ऐड करना है। एंड की फ्रेम ऐड करने के बाद कुछ फ्रेम आगे आना है। एंड यहाँ पे आप लोगों को दोबारा इसकी वैल्यू को डिफॉल्ट कर देना है। सो हमारा कुछ इस तरीके की ट्रांजिशन हमारी क्रिएट हो चुकी है। ओके, ब्लर इफेक्ट को हम थोड़ा सा कम करेंगे, इसकी की फ्रेम को हम लोग थोड़ा सा आगे कर देंगे। ओके, तो हमारा फर्स्ट फ्रेम तो क्रिएट हो गया है। अब हम लोग अपने सेकंड फ्रेम पे चलते हैं। ओके, तो सेकंड फ्रेम में हमारी सेडी सिंह की दोबारा इमेजेस हैं और यहाँ पे टेक्स्ट है और हमारे कुछ शेप क्रिएट हुए हैं। तो सिंपली हम लोग दोबारा प्रीमियर प्रो में आ जाएंगे। इसको बनाना बहुत आसान है। हम लोग अपनी कलर मेट वाली लेयर को यहाँ से डुप्लीकेट कर देंगे, कुछ फ्रेम आगे आके यहाँ पे एडजस्ट कर लेंगे। एंड फिर जो हमारी सेडी सिंह की तीनों इमेज थी वो हम लोग टाइमलाइन में ऐड कर देते हैं सबसे पहले। ओके, इमेजेस तो मैंने ऐड कर दी हैं। तो हम लोग देख लेते हैं कि हमारी कौन सी इमेज कहाँ पे एडजस्ट हुई है। तो हमारी जो फर्स्ट इमेज है ये वाली, हम लोग पहले इसको अपनी टाइमलाइन में ऐड कर देते हैं एंड इसकी पोजीशन सेट कर लेते हैं। ओके, तो हम लोग इसको यहाँ पे एडजस्ट कर लेते हैं सबसे पहले। एंड इसका स्केल थोड़ा सा इंक्रीज़ करके हम लोग इसकी पोजीशन सेट करके हम लोग इसकी वैल्यूज़ को थोड़ा सा यहाँ पे नीचे कर देंगे। अब हम लोग अपनी दूसरी इमेज भी ऐड कर देते हैं अपनी टाइमलाइन में एंड इसको भी एडजस्ट कर लेते हैं। एंड हमारी थर्ड इमेज जो है वो भी ऐड कर लेते हैं एंड इसकी पोजीशन भी हम लोग सेट कर लेते हैं कुछ इस तरह। ओके, हमारी तीनों इमेज जो हैं वो ऐड हो गई हैं। अब जो हमारी रेफरेंस वीडियो में शेप लेयर है, हम लोग शेप क्रिएट कर लेते हैं। उसको क्रिएट करने के लिए सिंपली आप लोगों को प्रीमियर प्रो में आना है एंड यहाँ से आप लोगों को शेप टूल सेलेक्ट कर लेना है। एंड यहाँ पे कुछ इस तरीके से आप लोगों को एक शेप इसके अराउंड क्रिएट कर लेनी है। एंड इसको जो है आप लोगों को अपनी मेन इमेज के बैकग्राउंड में ऐड करना है समथिंग लाइक दिस। एंड इसका कलर जो है आप लोगों को एडजस्ट कर लेना है। कलर इसका हमारा थोड़ा सा ग्रेइश टाइप है, तो उसका हम लोग थोड़ा कलर सेट कर लेते हैं। इसका कलर हम लोग रख लेते हैं थोड़ा सा ग्रेइश टाइप। एंड इसको जो है हम लोग फिर अपनी मेन लेयर के पीछे एडजस्ट कर लेते हैं इस तरह। ओके, ये एडजस्ट हो गया है। अब हम बाकी शेप भी क्रिएट कर लेते हैं। तो यहाँ पे भी एक लाइक लाइन टाइप एक स्क्वायर है, तो ये भी हम लोग क्रिएट कर लेते हैं अपनी मेन इमेज के पीछे। तो सिंपली हम लोग दोबारा अपने शेप लेयर को सिलेक्ट करेंगे एंड इसके पीछे हम लोग कुछ इस तरीके की एक लाइन क्रिएट करेंगे। एंड इसको जो है हम लोग अपनी मेन इमेज के पीछे रख देंगे समथिंग लाइक दिस। एंड इसका कलर हम लोग सेट कर देंगे टू ब्लैक। और इसके अलावा हमारा एक और शेप है जो कि लाइक बहुत लाइट कलर का है, आप लोग ये देख सकते हो, एक रेक्टेंगल टाइप है। तो हम लोग इसको भी क्रिएट कर लेते हैं। एंड इसकी ऑपोसिटी जो है हम लोग वो कम कर देंगे कुछ अराउंड इतनी आई गेस सही रहेगी। ओके, हमारा शेप लेयर क्रिएट हो गया है। अब हम लोगों को एक और शेप क्रिएट करना है जो कि इस तरह का कुछ है। ओके, तो हम लोगों को अपना शेप अगेन क्रिएट कर लेना है। एंड अपनी जो सेडी सिंह की हमारी इमेज है, हम लोग इसको अपनी शेप लेयर में ऐसे एडजस्ट करेंगे कि लगे कि हमारी शेप लेयर में हमारी मेन इमेज है। ओके, तो हम लोग इसको
थोड़ा सा एडजस्ट कर लेते हैं। ओके आई गेस ये ठीक है। अब हम लोगों को सिर्फ इसकी ओपेसिटी कम करनी है अपने शेप की। और बाकी ये जो है हमारा टेक्स्ट है, टेक्स्ट मैंने आप लोगों को क्रिएट करना अब फर्स्ट फ्रेम में सिखा दिया था, तो टेक्स्ट भी आप लोगों को दोबारा क्रिएट करने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि आप लोगों को दोबारा डुप्लीकेट टेक्स्ट कर लेना है अपने फर्स्ट फ्रेम से। ओके, तो अब हम लोग अपना थर्ड फ्रेम भी क्रिएट कर लेते हैं। तो थर्ड फ्रेम क्रिएट करने से पहले आप लोगों को अपनी कलर मेट वाली लेयर को दोबारा डुप्लीकेट करके यहाँ पे एडजस्ट कर देना है, जिसमें हम लोग थर्ड फ्रेम क्रिएट करेंगे। ओके, तो थर्ड फ्रेम में हम देख लेते हैं क्या है। हमारी स्टेडी सिंक की दोबारा इमेज है और हमारा टेक्स्ट है, एक यहाँ पे बार कोड टाइप है, और हम लोग अपनी मेन इमेज जो है क्रिएट करते हैं। तो मेन इमेज क्रिएट करने से पहले हमारी यहाँ पे सेकंड फ्रेम में ट्रांजिशन हो रही है, उसके बाद हमारा थर्ड फ्रेम स्टार्ट हो रहा है। ओके, तो हम लोग अपनी सबसे पहले ट्रांजिशन क्रिएट करते हैं, ये वाली। ओके, तो ट्रांजिशन क्रिएट करने के लिए सिंपली आप लोगों को अगेन एक एडजस्टमेंट लेयर क्रिएट करनी है। एंड एडजस्टमेंट लेयर आप लोगों को कुछ इस तरीके से एडजस्ट कर लेनी है, जिस तरह मैं कर रहा हूँ। एंड एडजस्टमेंट लेयर में आप लोगों को यहाँ से ट्रांसफॉर्म इफेक्ट जो है ऐड कर देना है। ट्रांसफॉर्म इफेक्ट आप लोगों को दोबारा अपनी एडजस्टमेंट लेयर में ले आना है। एंड यहाँ से आप लोगों को इसके स्केल पे एक की फ्रेम ऐड करना है। एंड कुछ फ्रेम आगे आने के बाद लाइक इतना आप लोगों को इसके स्केल को इंक्रीज़ कर देना है, कुछ इस तरह, जिस तरह हमारी ये ट्रांजिशन क्रिएट होगी। तो जैसा कि आप लोग देख सकते हो कि हमारा फ्रेम जो है वो जूम इन हो रहा है, तो उसको हम लोग यहाँ पे सेकंड की फ्रेम में इसकी वैल्यू को कुछ इतना एडजस्ट कर लेंगे, जिससे ये एक सडन ट्रांजिशन के लिए स्केल इन हो जाएगा। उसके बाद आप लोगों को यहाँ से इसको सेलेक्ट करके ईज़ इन और ईज़ आउट कर देना है। एंड इसके स्केल के ग्राफ को एडजस्ट कर लेना है समथिंग लाइक दिस। एंड यहाँ से आप लोगों से दोबारा शटर एंगल को 360 पर सेट कर देना है, जिससे हमारा एक मोशन ब्लर टाइप इफेक्ट क्रिएट होगा। एंड इसको हम लोग जो है एडजस्टमेंट लेयर को यहाँ से क्रॉप कर देंगे समथिंग लाइक दिस। तो हमारी यहाँ पे एक जूम इन ट्रांजिशन क्रिएट हो गई, जिसे आप देख सकते हो। ओके, तो हम लोग अपना थर्ड फ्रेम देख लेते हैं कि हमारे थर्ड फ्रेम में क्या ट्रांजिशन है। तो थर्ड फ्रेम में हमारी ये जूम इन इफेक्ट जो कि हम लोगों ने क्रिएट कर लिया है। अब हमारी जो है स्टेडी सिंक की 3 इमेज है, तो हम लोग अपनी ये इमेज भी क्रिएट कर लेते हैं। एक बार कोड है और ये टेक्स्ट है। तो सबसे पहले हम लोग अपने थर्ड फ्रेम में ये तीनों इमेज ऐड कर लेते हैं स्टेडी सिंक की। ओके, तो ये तीनों इमेज मैं अपनी प्रीमियर प्रो में ऐड कर देता हूँ। ओके, तो अब हमारी जो मेन इमेज है वो ये वाली है। हम लोग इसको भी एडजस्ट कर लेते हैं अपने फ्रेम में, कुछ इस तरह इसकी हम लोग स्केल वैल्यू थोड़ी सी इंक्रीज़ कर देंगे। एंड जो हमारी सेकंड इमेज थी, जो कि हमारे लाइक पेपर में थी, हम लोग उसको भी ऐड कर देते हैं यहाँ पे। एंड इसको जो है हम लोग अपनी मेन लेयर के पीछे ऐड करेंगे। ओके, तो इसको ऐड करने के लिए आप लोगों को सिंपली इसकी पोजीशन को चेंज कर लेना है। एंड इसकी रोटेशन को आप लोगों को इस तरीके से कुछ रोटेट करना है, जिस तरह मैं कर रहा हूँ। एंड इसके स्केल को थोड़ा सा लाइक डाउन कर देना है, लाइक 15% अराउंड। एंड इसकी पोजीशन को आप लोगों को कुछ इस तरीके से सेट कर देना है। और अब हम लोग अपनी थर्ड इमेज भी ऐड कर देंगे अपनी टाइमलाइन में। एंड इसको भी हम लोग 85 पे सेट कर देंगे, 15% वैल्यूज़ की लाइक ड्रॉप करेंगे। एंड इसकी रोटेशन को कुछ इस तरीके से करेंगे इस बार। एंड इस स्केल को हम लोग थोड़ा सा और डिक्रीज़ करेंगे, कुछ अराउंड इतना। एंड इसकी पोजीशन हम लोग यहाँ पे सेट कर देंगे। ओके, जो हमारी तीनों इमेज हैं वो हम लोगों ने ऐड कर दी हैं। अब जो है हम लोगों को अपना बार कोड अपनी टाइमलाइन में ऐड कर देना है। बार कोड भी मैं अपनी टाइमलाइन में ऐड कर देता हूँ। और जो हमारी बैकग्राउंड की दोनों इमेज है स्टेडी सिंक की, हम लोग उसको ब्लैक एंड वाइट कर देंगे। तो ब्लैक एंड वाइट करने के लिए सिंपली आप लोगों को दोबारा इफेक्ट पैनल में आना है और यहाँ से टिंट इफेक्ट आप लोगों को सर्च करना है। एंड फिर टिंट इफेक्ट को आप लोगों को अपनी बैकग्राउंड इमेज पे ड्रैग एंड ड्रॉप कर देना है। एंड फिर इसके बाद हमारे थर्ड फ्रेम में एक इस तरह की ब्लर ट्रांजिशन भी हो रही है, तो हम लोग इसको भी क्रिएट कर लेते हैं। तो इसको क्रिएट करने के लिए सिंपली हम लोग दोबारा प्रीमियर प्रो में आएंगे। आप लोगों को याद होगा हम लोगों ने फर्स्ट फ्रेम में भी इस तरह की ट्रांजिशन क्रिएट की थी। तो हम लोग अपने फर्स्ट फ्रेम से यहाँ से एडजस्टमेंट लेयर कॉपी कर लेते हैं एंड यहाँ पे इसको ड्रैग एंड ड्रॉप कर देते हैं। तो देखते हैं हमारी ट्रांजिशन इस तरह की लग रही है। हम लोग ट्रांसफॉर्म को थोड़ा सा और क्लोज करेंगे, लाइक इतना। एंड इसके ब्लर को भी हम लोग थोड़ा सा कम करेंगे, अराउंड 40%। एंड फिर यहाँ पे आके हमारी रेफरेंस वीडियो में दोबारा एक जूम इन भी है। तो जूम इन ऐड करने के लिए हम लोग दोबारा यहाँ से एडजस्टमेंट लेयर अपनी ले आएंगे। एंड यहाँ से इफेक्ट पैनल में आके हम लोग ट्रांसफॉर्म इफेक्ट अपनी एडजस्टमेंट लेयर में ड्रैग एंड ड्रॉप कर देंगे। एंड फिर यहाँ से इसके हम लोग स्केल को थोड़ा सा इंक्रीज़ कर देंगे।
एंड फिर अपने दोनों की फ्रेम को सिलेक्ट करके ईजी इन ईज आउट कर देंगे। ओके, सो मैंने अभी देखा कि हमारे जो फर्स्ट फ्रेम की जो टेक्स्ट है हमारे उसमें ट्रांजिशन भी है, तो हम लोग ट्रांजिशन भी ऐड कर देते हैं। तो ट्रांजिशन ऐड करने के लिए सिंपली आप लोगों को यहाँ से अपने इफेक्ट पैनल में आना है और क्रॉप सर्च करना है, और क्रॉप को आप लोगों को अपनी टेक्स्ट लेयर पर ड्रैग एंड ड्रॉप कर देना है। ओके, सो आई जस्ट रियलाइज कि हमारे जो फर्स्ट फ्रेम है उसमें हमारे टेक्स्ट में ट्रांजिशन भी है, तो हम लोग अपनी ट्रांजिशन भी क्रिएट कर लेते हैं। तो ट्रांजिशन क्रिएट करने के लिए आप लोगों को अपने इफेक्ट पैनल में आना है और यहाँ से क्रॉप सर्च कर लेना है, एंड फिर क्रॉप को आप लोगों को अपनी टेक्स्ट लेयर पर ड्रैग एंड ड्रॉप कर देना है। एंड फिर इसके बाद आप लोगों को यहाँ से अपने इफेक्ट्स एंड कंट्रोल में आना है, एंड यहाँ से इसकी राइट पोजीशन को आप लोगों को कुछ इस तरीके से बढ़ा देना है, एंड फिर इसकी राइट पोजीशन पे यहाँ पे 2 की फ्रेम ऐड करने हैं, एंड सेकंड की फ्रेम पे आके आपको इसकी वैल्यू को दोबारा डिफॉल्ट कर देना है। फिर इसके बाद आप लोगों को अपनी ओपेसिटी पे भी 2 की फ्रेम ऐड कर देना है। तो सिंपली मैं यहाँ से ओपेसिटी में आ जाता हूँ, यहाँ से इसकी फर्स्ट की फ्रेम की वैल्यू को 0 कर दूंगा, एंड कुछ फ्रेम आगे हम लोग उसकी वैल्यू को दोबारा से डिफॉल्ट कर देंगे, तो हमारी कुछ इस तरह की टेक्स्ट ट्रांजिशन क्रिएट हो जाएगी। ओके, तो हमारी टेक्स्ट ट्रांजिशन क्रिएट हो गई है। अब इसके बाद हमारी जो फर्स्ट फ्रेम की ट्रांजिशन है, ट्रांजिशन आप लोग जैसा कि देख सकते हो हमारी फर्स्ट फ्रेम में कुछ इस तरह की ट्रांजिशन है। हमारा जो ओवरऑल हमारा जो टेक्स्ट और इमेजेस हैं वो हमारी लेफ्ट साइड की तरफ हमारी मूव हो रही हैं, राइट। अब हम लोग अपनी जो है फर्स्ट फ्रेम की ट्रांजिशन भी क्रिएट कर लेते हैं। ओके, सो ट्रांजिशन क्रिएट करने के लिए सिंपली मैं अपने सेकंड और थर्ड होल फ्रेम को सिलेक्ट करूंगा, एंड इसको यहाँ पे एडजस्ट कर दूंगा कुछ इस तरीके से, जिससे हमारी ओवरऑल टाइमलाइन मैच हो जाएगी। ओके, सो फर्स्ट फ्रेम की ट्रांजिशन क्रिएट करने के लिए सिंपली मैं अपनी सारी लेयर्स को सिलेक्ट करूंगा, एंड इसको मैं दोबारा से नेस्ट कर दूंगा, एंड नेस्ट करने के बाद सिंपली मैं अपनी नेस्टेड सीक्वेंस को सिलेक्ट करूंगा, और फिर यहाँ से मैं एक पोजीशन का की फ्रेम अप्लाई करूंगा अपनी नेस्टेड सीक्वेंस में। यहाँ से एक की फ्रेम अप्लाई करूंगा, एंड कुछ फ्रेम आगे आने के बाद मैं अपनी पोजीशन की सेकंड की फ्रेम की वैल्यू को चेंज कर दूंगा कुछ इस तरह। ओके, तो उसको स्मूथ करने के लिए मैं उसको यहाँ से ईज इन ईज आउट कर दूंगा, एंड इसके ग्राफ को एडजस्ट कर दूंगा कुछ इस तरीके से। तो सेकंड फ्रेम में हमारे जो ये ओवरऑल इमेजेस हैं ये हमारी राइट साइड से मूव होकर हमारे फ्रेम में आ रही हैं। ओके, तो उसको क्रिएट करने के लिए सिंपली मैं अपने सेकंड फ्रेम में आऊँगा, एंड अपनी सारी लेयर्स को सिलेक्ट करके नेस्ट कर दूंगा, एंड फिर नेस्ट करने के बाद मैं यहाँ से पोजीशन पे की फ्रेम अप्लाई करूंगा। पोजीशन पे की फ्रेम अप्लाई करने के बाद मैं अपनी पोजीशन की फर्स्ट की फ्रेम की वैल्यू को यहाँ पे एडजस्ट कर दूंगा कुछ इस तरीके से, एंड फिर कुछ फ्रेम आगे आने के बाद मैं अपनी पोजीशन की वैल्यू को दोबारा डिफॉल्ट कर दूंगा कुछ इस तरह। तो मैं अपनी सेकंड फ्रेम की ट्रांजिशन को थोड़ा स्मूथ करना चाह रहा हूँ, तो स्मूथ करने के लिए सिंपली मैं अपनी पोजीशन की सारी की फ्रेम को सेलेक्ट करूँगा और इसको ईज इन और ईज आउट करके इसके ग्राफ को सेट कर दूंगा कुछ इस तरह। So here's the final look to our video.